रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। दिल मेरा चाह रहा था कि हम उस पर तफसील से बात करें जो इमरान खान जेल में है। लेकिन कल एक इंटरव्यू रात को जियो पर नशर हुआ है, आपके इल्म में है, सोशल मीडिया पर भी उसके काफ़ी चर्चे हैं। बहुत से लोगों ने इस हवाले से वीडियो भी बनाई। लेकिन मैं इस हवाले से जो अहम बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ ख़ावर मानिका की तरफ से कि उनको 6 साल बाद क्यों याद आया कि उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। और साबिक जो बीवी थी उनकी, उन पर यानी इनकी जो बीवी थी साबिक ख़ावर मानिका की, और अब इमरान खान की मिसेस है, उन पर क्यों इन्होंने इतने इल्ज़ामात लगाए हैं। और उसका कोई आप अगर बात करें तो हकीकत से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि 6 साल बाद उनको आखिर में क्यों याद आया। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ख़ावर मानिका जेल में थे और उनको मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ामात में या जिस तरह भी था उनको गिरफ्तार किया गया था। उन पर शायद मेरी अभी ये सोच बनी है उनके इंटरव्यू के बाद कि शायद उन पर करप्शन के जो इल्ज़ामात थे वो भी बुनियाद हो, क्योंकि उनको इस इंटरव्यू के लिए तैयार किया गया था कि आपने ये इंटरव्यू देना है और आपने इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने हैं, इमरान खान को आपने बुरा साबित करना है। जिस तरह हम सब देखते हैं कि कोई भी सियासतदान, कोई भी आदमी जब इमरान खान को छोड़ता है तो उन पर वो इल्ज़ामात लगाना शुरू करता है जेल से होने के बाद, या जब वो अगवा हो जाता है, लापता हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वह ज़ाहिर हो जाता है और फिर इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। ख़ावर मानिका खुद अपनी बातों की, इंटरव्यूज़ की तरदीद करता है, मुखालिफत करता है। यानी जो बातें खुद ये जियो के ख़िलाफ़ गया था कि ये जो जियो इमरान खान के ख़िलाफ़ और मेरी साबिका बीवी के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगा रहा है, माजी में जो इन्होंने लगाए हैं, ख़बरें लगा रहा है, ख़बरें नशर कर रहा है, अखबारात उनके जियो या न्यूज़ और जंग अखबार, तो ये सब के ख़िलाफ़ ख़ुद ख़ावर मानिका अदालत से भी उन्होंने रुजू किया था और इनके ख़िलाफ़ भी गया था, इंटरव्यू भी दिया था कि सब झूठ है, इमरान खान से अच्छा आदमी नहीं है और मेरी साबिका बीवी से परहेज़गार खातून कोई नहीं है। हमने सब कुछ जो तलाक हुई थी उनके दरमियान, तो वो भी इस्लाम के मुताबिक, और उन्होंने अपनी इद्दत भी गुजारने के बाद निकाह किया था। और अब ये सारी चीज़ें चल रही है और इमरान खान वाहिद शख्सियत है मेरे ख्याल में दुनिया में कि उस पर आप जो भी इल्ज़ामात लगाए, जिस तरह भी इल्ज़ामात लगाना चाहे, उनके घर में उनके जूतों से लेकर उनके सर के बाल तक वो कौन सा तेल इस्तेमाल करता है। पहले भी आपने एक इंटरव्यू उनके मुलाजिम का देखा होगा कि जब उन्होंने वो जियो में दिया था कि वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह उसकी बीवी किससे बात करती है, खाने में क्या पसंद है। ये किसी भी इंसान के बारे में हमने मीडिया में नहीं देखा कि किसी की ज़ात के बारे में इस तरह की बातें की जाए। आप खुद, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो नवाज शरीफ, जरदारी से लेकर जो अभी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुजरे हैं, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रह चुके हैं 3-4 दफ़ा, वो ख़ुद भी पंजाब के, और एक अहम शख्सियत है उनकी, उनकी ख़ुद 3-4 बीवियाँ हैं। कितनी में तलाक़ें हुई है किसी को मालूम ही नहीं है, क्या क्या वाक़यात हुए हैं, ख़ुद मरियम नवाज़ के जो किस्से हैं। लेकिन मीडिया में कभी भी इस तरह किसी की ज़ात डिस्कस नहीं होती जिस तरह इमरान खान डिस्कस होता है और जिस तरह उनको मलाम करने की कोशिश की जाती है ताकि उनको किसी भी तरह बदनाम किया जाए। लेकिन अब सच और हकीकत की अगर हम बात करें, अवाम का जहन ये बन चुका है कि ख़ुद अगर इमरान खान भी अपने बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ये सारा मैंने इस तरह किया, तो अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब झूठ है, दबाव के तहत, प्रेशर के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इससे बचना ज़रूरी है। असल बात यह है कि जो आपने सर्वे कराए, जो मीटिंग्स हुई, जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो सज़ाएँ दी, जिस तरह गिरफ्तारी इमरान खान को आपने जेल में रखा है, अब 4 महीने हो गए हैं कि वो जेल में है, आप उनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम तो साबित ना कर चुके हैं। वो उन जराइम की सज़ा काट रहा है जो उन्होंने किए भी नहीं हैं और उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है और वो 4 महीने से जेल में है। जिन पर जुर्म साबित हो चुका है, जिनको सज़ा मिली है, वो आपका नया वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। उन पर तमाम केसेस आपने ख़त्म कर दिए हैं, उनको आप सल्यूट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। अगर आपने इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को बेहतर करना है, इस मुल्क का
दिफाई निज़ाम को बेहतर करना है, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, इस मुल्क की सिक्योरिटी से लेकर आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो ज़रूरी है कि हम इन इल्ज़ामात से, इन जो सियासत की जा रही है, गलीज़ सियासत, और जिस तरह सज़ाएँ दी जा रही है, जिस तरह सियासी जमातों को ख़त्म करने की पॉलिसी है, जिस तरह इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिस तरह एक पार्टी को आगे फिर दूसरे को पीछे, फिर पीछे वाले को आगे, फिर ये सियासत आपको ख़त्म करना होगा। इससे मुल्क की बका नहीं है, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं हो सकती। अपना जो किबला है वो आप दुरुस्त करें ताकि मुल्क के आवाम के लिए बेहतर हो, क्योंकि जब तक मुल्क में सही तौर पर और जमहूरियत नहीं होगी, सही इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे, तो आवाम का इत्तेमाद जो है वो ख़त्म हो रहा है और वो मज़ीद ख़त्म होगा। अगर आप सही इंतखाबात कराएंगे, साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे, तमाम सियासी जमातों को यकसर मौका देंगे, और आपकी पॉलिसी ये हो कि जो भी इस मुल्क के अवाम फैसला करेंगे, जिनको वोट देंगे हम, वो कबूल होगा और आप उनके नीचे काम करेंगे, तो इससे न सिर्फ मुल्क में जमहूरी निज़ाम, आईन, इदारे बेहतर होंगे, मुल्क के लिए, मुल्क की मीशत बेहतर होगी, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर होगा, और जो हमारी दुनिया भर में बदनामी हुई है वो भी वापस आ सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर इसी तरह पॉलिसी जारी रहे तो इमरान खान को आप जिस तरह भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिस तरह भी बहतान लगा रहे हैं, जिस तरह भी आप सज़ा दे रहे हैं, तो इससे मुल्क की बेहतरी नहीं हो रही है, बल्कि इससे मुल्क की मज़ीद बदनामी हो रही है, मुल्क की तबाही हो रही है। बहुत से लोग परेशान हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं। तो खुदा का खौफ करना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए कि इसका हिसाब भी आपको देना होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के लिए दोबारा हाजिर होंगे नई मौजू के साथ।